प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं आप सबों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जो संपर्क इंडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर नया सवेरा नई आशा के नाम से किया जा रहा है। आइए हम आज की इस सुबह में परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। और जो वचन हमको आज के इस सुबह में देखना है वो हमको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 अध्याय 13वां पद। तेरी भुजा बलवंत है, तेरे हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। और ये सब मिलाकर एक ही बात बताई जा रही है, परमेश्वर का हाथ शक्तिशाली, शक्तिमान, प्रबल, बलवंत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में हम प्रभु के हाथ के बारे में जानना चाहते हैं। और ऐसा क्या है जिसके कारण मैं आपको यह कहूं कि अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दे। ये वाली बात को यीशु मसीह से बेहतर और कौन जानता है, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे तो अपने पिता से एक निवेदन करते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। और ये कहकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अपनी आत्मा को उन्होंने पिता के हाथों में समर्पित कर दिया। और रीजन क्या है? उसका मुख्य विषय यह है कि यीशु मसीह को मालूम है उनके पिता के हाथ सामर्थी हैं, उनके पिता के हाथ शक्तिशाली हैं, प्रबल हैं। और मैं आज आपको ये आशा का संदेश देना चाहता हूं, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसके पहले पद में ये लिखा गया है, यहोवा का हाथ, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। इसका मतलब परमेश्वर का हाथ जैसा था आज भी वैसा ही है। क्या आज आपको पता है प्रभु के हाथों में बड़ी ताकत है? कुछ लोग कहते हैं कि भैया प्रभु का अगर हाथ मुझ पर हो जाए तो बड़ा हम कृपा पा जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जिस किसी के पीठ पर या जिस किसी के सर पर अगर कोई व्यक्ति हाथ रख दे तो वो कहने लगता, अरे ये व्यक्ति तो अब हमारे साथ में, क्योंकि इन्होंने मेरी पीठ पर और मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का हाथ जो सामर्थी है, परमेश्वर का हाथ जो बलवंत है, परमेश्वर का हाथ जो शक्तिशाली है, दाहिने और बाएं हाथ में, प्रभु के दोनों हाथों में आपके लिए सुख और समृद्धि है। अगर उसका हाथ हमारे ऊपर हो जाए, काश आप और हम परमेश्वर के हाथों के बारे में जान सकें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन आज इस वचन के माध्यम से नया सवेरा नई आशा आपको ये वाली बात को बताना चाहता है कि प्रभु के हाथ सामर्थी हैं, प्रभु के हाथ बलवान हैं, प्रभु के हाथ छोटे नहीं हुए हैं। प्रभु के हाथ जैसे थे वैसे ही हैं। जैसा उसके लिए काम करता था प्रभु का हाथ, वैसा ही प्रभु का हाथ आपके लिए कार्य करेगा। उसका हाथ मेरे साथ बना रहता है, उसका हाथ मेरे लिए कार्य करता है, उसका हाथ पकड़कर मैं चलता हूं, उसका हाथ पकड़कर मैं कामयाबी को हासिल करता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा, परमेश्वर का वचन बताता था कि इज़राइल जब एक छोटा लड़का था तो परमेश्वर उसके हाथ पकड़ को चलना सिखाया करता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया उसने अपने पिता का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कहना कि पिताजी आप आगे चलिए, हम पीछे चलते हैं।
और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पीछे चलते 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 अचानक वो बेटा गायब हो गया। मैं ये कहना यह चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आज आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, फिर आने वाले समय में ऐसा ना हो आप कहे प्रभु आप चलिए मैं पीछे पीछे आता हूं, और ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा पीछे ही रह जाएं और परमेश्वर आगे निकल जाए। प्रभु के हाथ को मत छोड़ना। मुझे एक बात याद आती है, एक भाई अपने भाई से कहता है, देखो पापा हमसे कह के गए थे हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरे हाथ लगता है कि बहुत कमजोर है, लेकिन मैं तुझे संभाल सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर के हाथ इतने जोरावर हैं कि जैसे बचपन में हमको संभाले थे, उसी प्रकार हमको युवावस्था में और बाल पकने के समय तक, बूढ़े होने के समय तक हमारा परमेश्वर हमको वैसे ही संभालेगा। मैं आज आपको आशा का संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। आप क्या मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाएंगे? यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। इस लाइन को मेरे साथ में गाइए। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। जैसे मेरे बचपन में, वैसे मेरी जवानी में, वैसे मेरे बुढ़ापे में मेरा परमेश्वर वैसा ही बना रहेगा। मैं आज आपको इस आशय के संदेश के साथ में आशीष देना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। जैसा वचन बताता है उसका हाथ सामर्थी है। मैं आज आपको एक वचन की तरफ लेके चलना चाहूंगा, और ये वचन मिलेगा भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें पद के आखिरी हिस्से को। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 11वां पद और आखिरी हिस्सा। मैं चाहता हूं इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। लिखा गया इस वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो मुख्य विषय, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, जिसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, क्या मैं उसके हाथों की तरफ ना देखूं? क्या मैं उसके हाथों की तरफ ना जाऊं? प्रभु के हाथ मेरे लिए आशीषों से भरे हैं। परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर बना रहे, परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में आशीष का कार्य करे। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रत्येक को आशीष देता हूं, और साथ में ये दुआ करना चाहता हूं कि प्रभु का हाथ आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम चला है आपका हाथ सामर्थी है, आपका हाथ प्रभु जोरावर है। दया करिए और आपका हाथ हमारे साथ कार्य करे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार।